ईरान इजराइल वार को शुरू हुए करीब 17-18 दिन हो गए हैं। निफ्टी 50 लास्ट 17 टू 18 डेज में यानी 28 फरवरी 2026 को ये अटैक हुआ था। तब से कल तक के दिन की यदि बातें करें तो करीब निफ्टी 50 करीब 7% से अधिक नीचे गिर चुका है। अब वो इन्वेस्टर जिन्होंने 4-5 साल पहले चाहे एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे तो उनका कॉर्पस आज भी ग्रीन में है, यानी उनको आज भी फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन यदि इसको ठीक से यदि देखा जाए और 15 या 18 दिन पहले के कॉर्पस की तुलना आज के कॉर्पस से करें तो हम देखेंगे कि आज के दिन कॉर्पस करीब 7% के आसपास नीचे आ गया है। तो 15 दिन पहले यानी 20 दिन में ही आपकी कॉर्पस 6-7% के आसपास नीचे आ गया। अब आज की परिस्थिति, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑलमोस्ट पूरा नियंत्रण है। यूएस ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसके लिए उन्होंने अपने नाटो कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो आएँ और उनकी सहायता करें। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ की 20% से अधिक क्रूड ऑयल जो है पूरे दुनिया का उसी रास्ते से क्रॉस करता है, उस पर नियंत्रण के लिए उनकी सहायता करें। लेकिन सभी देशों ने या तो सीधे रूप से या इनडायरेक्ट वे में ट्रम्प साहब को कह दिया है कि भाई वो उनकी सहायता के लिए इस इशू पे नहीं आ पाएंगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए 17-18 दिन में 7% से अधिक मार्केट नीचे आ गया है। आगे पता नहीं क्या होगा, तो उनको लगता है कि शायद ये कन्फ्लिक्ट जो है ये लंबा चलेगा और लंबा चलेगा तो इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पे आएगा और स्टॉक मार्केट पे आएगा तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे होगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में एक भय है, उनके मन में एक दुविधा है कि यदि ये लंबा चला, आज तो 7% ही डाउन हुआ है पिछले 20 दिनों में, हो सकता है कि अगले 10 दिनों में वो 20% डाउन हो जाए, तो क्या हमें म्यूचुअल फंड से, चाहे आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट किए हों या लमसम मोड में इन्वेस्टमेंट किए हों, क्या उनको एग्जिट कर लेना चाहिए? आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में एक भय है कि अभी तो 6-7% के आसपास ही रिटर्न पिछले 20 दिनों में कम हुए हैं। यदि यही परिस्थितियां रहीं तो शायद एक महीने में 50% के आसपास हमारा लॉस हो जाए मतलब यदि कंपेयर करें हम 20 दिन पहले की स्थिति से। तो पहले हम ये देख लें कि पिछले 25-26 सालों में ऐसे क्या ये कन्फ्लिक्ट पहली बार आया है, और यदि पहली बार नहीं आया है तो इसके पहले जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसमें इसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 पर क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान वार की, जो कि 7 अक्टूबर 2001 को अटैक हुआ था। उसके एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर 2001 या उसके पहले जो भी प्रीसीडिंग डे, जो बिजनेस डे होंगे, उस दिन निफ्टी 50 914 पर था। उसके जस्ट एक दिन बाद यानी 8 अक्टूबर या 7 अक्टूबर के बाद जो भी नेक्स्ट बिजनेस डे होंगे, उस दिन ये -1.4% निफ्टी 50 गिर गया। उसके एक सप्ताह, ये जो T+1 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ और टुडे की बातें हैं, ये हमेशा कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो भी कन्फ्लिक्ट हुए थे, जो भी वार स्टार्ट हुए जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उसके एक दिन पहले का स्थिति। तो T+1 डेज में -1.4% की गिरावट आई थी। एक सप्ताह बाद 5% ये अपवर्ड मूवमेंट गया था। एक महीने के बाद ये अपवर्ड 7.90% हो गया और 3 महीने के बाद ये 20% ऊपर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कन्फ्लिक्ट, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था दिसंबर 2001 को। उसके एक दिन पहले निफ्टी 50 1107 थे और इस अटैक के एक दिन बाद निफ्टी अचानक 1.8% गिर गया। एक सप्ताह के बाद ये 5.10% और गिर गया।
एक महीने के बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ, लेकिन फिर भी यदि कंपेयर करें प्री डे से इसकी गिरावट 1.70% थी और 3 महीने के बाद ये ग्रीन में आया और इसकी रिकवरी या यूँ कह लें कि 4.4% निफ्टी 50 बढ़ गया। पिछले 3 महीने में यदि कंपेयर करें कि पार्लियामेंट अटैक के एक दिन पहले की जो स्थिति थी। अब बात करते हैं इराक वार की, जो 20 मार्च 2003 को स्टार्ट हुआ था। उसके एक दिन पहले निफ्टी 50 1004 था। उसके नेक्स्ट डे, वार के नेक्स्ट डे यानी T+1 में 2.4% इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखा गया। एक वीक के बाद इसमें -0.3% की गिरावट देखी गई। एक महीने के बाद ये गिरावट और बढ़ गई और ये गिरावट 5.60% हो गई, लेकिन 3 महीने के बाद अचानक इसमें रिकवरी आई और ये 9.6% ऊपर आ गया। चौथा कन्फ्लिक्ट मुंबई अटैक, जो 26/11 के नाम से सब लोग हिंदुस्तान में जानते हैं, बहुत दुखद घटना थी वो। 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक हुआ था। उसके एक दिन पहले निफ्टी 50 2654 पॉइंट्स पे था। उसके एक दिन बाद T+1 यानी जिस दिन अटैक हुआ उसके एक दिन बाद मार्केट 3.8% ऊपर आ गया। यदि एक वीक में कंपेयर करें तो ये 2.2% ऊपर था। एक महीने में ये 7.6% ऊपर था और 3 महीने में ये 4.9% ऊपर था। ये सारी तुलना जो हो रही है ये प्री डे, जिस दिन कन्फ्लिक्ट हुआ उसके एक दिन पहले की जो स्थिति थी उससे इसकी तुलना हो रही है। अब उरी अटैक की बातें करें, ये 18 सितंबर 2016 को हुआ था। उसके एक दिन पहले निफ्टी 50 8,799 पॉइंट्स पे थे। उसके एक दिन बाद 0.3% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन एक सप्ताह के बाद -0.3% देखी गई, यानी 0.3% की गिरावट देखी गई। एक महीने के बाद ये गिरावट और बढ़ गई और ये 1.20% हो गई और 3 महीने के बाद ये गिरावट और बढ़ गई, ये 7.20% हो गई। अब पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की बातें करें। पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को और उसके रिटेलिएशन ने इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट अटैक किया था 26 फरवरी 2019 को और उसके एक दिन पहले 10,793 पॉइंट्स था निफ्टी 50 का, जो कि एक दिन बाद ये 0.6% की गिरावट देखी गई। एक सप्ताह के बाद ये गिरावट थोड़ी कम हुई 0.01% और एक महीने के बाद अचानक इसमें बढ़ोतरी दर्ज करके ये बढ़ोतरी 5% थी और 3 महीने के बाद ये बढ़ोतरी 3.90% थी। अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वार की, जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। उसके एक दिन पहले निफ्टी 50 17,063 पॉइंट्स पे थी। एक दिन बाद ये गिरावट दर्ज कर गई 2.30 से। एक सप्ताह के बाद और तेजी से गिरावट आई 6.15%। एक महीने के बाद इसमें थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, उसमें बढ़ोतरी हुई 0.90% का और 3 महीने के बाद फिर इसमें गिरावट देखी गई, जो कि 5.4% नेगेटिव रिटर्न था इसमें। अब इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट की बातें करें, जो अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हुई थी और यदि उसके एक दिन पहले 5 अक्टूबर 2025 की यदि निफ्टी 50 की बातें करें तो 19,545 पॉइंट पे निफ्टी 50 थी। एक दिन बाद गिरावट आई 0.1% की। एक सप्ताह बाद इसमें बढ़ोतरी देखी गई 0.90% की। एक महीने के बाद फिर गिरावट देखी गई 0.70% की और 3 महीने के बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी रैली देखी गई और ये 11.07% की बढ़ोतरी दर्ज की गई इसमें। पहलगाम अटैक, जो कि अप्रैल 2025 में हुआ था, हमने 21 के डेटा के हिसाब से देखा, 21 अप्रैल के डेटा के हिसाब से देखा कि उस दिन निफ्टी 50 24,125 थी। एक दिन बाद 0.80% की बढ़ोतरी देखी गई। एक सप्ताह के बाद 0.72% की बढ़ोतरी थी। एक महीने के बाद 3.19% की बढ़ोतरी थी और 3 महीने के बाद ये 4% की बढ़ोतरी थी। और रिसेंट जो ईरान इजराइल जिसकी चर्चा आज की वीडियो में कर रहे हैं, 28 फरवरी 2026 को ये स्टार्ट हुआ था। उसके एक दिन पहले निफ्टी 50 25,179 पॉइंट थे। उसके एक दिन बाद गिरावट दर्ज की गई 1.24 और उसके एक सप्ताह के बाद गिरावट बहुत तेज़ी से हुई 4.57। और यदि उसके बाद देखेंगे, हालांकि उसका एक महीना नहीं हुआ इसलिए हमने बाकी डेटा को नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद ये और गिरा है और अल्टीमेटली आज के दिन में इसमें गिरावट 7.03% की थी। ये तो थी कि जिस दिन वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ या वार स्टार्ट हुआ उसके
एक दिन पहले का, एक दिन बाद का, एक सप्ताह बाद का, एक महीने बाद का, 3 महीने के बाद का। अब यदि इसकी तुलना करें कल जो निफ्टी 50 बंद हुआ उसके हिसाब से, तो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान वार जो 7 अक्टूबर 2001 को स्टार्ट हुआ था, उसके एक दिन पहले से कंपेयर करते हैं तो आज के दिन में 2461% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये जनाब करीब 25.5 वर्षों का डेटा है। इसमें कितने ही ये सारे वार जो हैं इसमें उसके नीचे पार्लियामेंट अटैक और ईरान इराक वार, मुंबई यूरी अटैक, पहलगाम, बालाकोट, जितने तरह के करते सब उसमें कवर हुए हैं। पार्लियामेंट में अटैक जो 2001 में होता उससे कंपेयर करें आज के दिन में 2015 था। इराक वार के कंपैरिजन में 2232%, मुंबई अटैक के कंपैरिजन में 782%, उरी अटैक के कंपैरिजन में 167%, पुलवामा बालाकोट अटैक के कंपैरिजन में 117%, रशिया यूक्रेन वार के कंपैरिजन में 37%, इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट 20% के आसपास, और पहलगाम अटैक जो अप्रैल 2025 में हुआ था वो उसके एक दिन पहले जो स्थिति थी मार्केट वहां अभी तक नहीं पहुंच सका है, और आज के दिन में भी ये 2.97% का घाटा इसमें दिख रहा है। और जिस दिन ईरान इजराइल वार स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी को, उसके एक दिन पहले से कंपेयर करें तो आज के दिन में मार्केट 7.03% की गिरावट है। यदि इन डेटा को यदि एक नज़र में देखें, हालांकि मैंने यहाँ 10 इंस्टांस की चर्चा की है, लेकिन 10वां इंस्टांस जो ईरान इजराइल है, अभी चूँकि 15-20 दिन ही हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट को स्टार्ट हुए, तो इसके अलावे बाकी जो 9 इंस्टांस पहले हैं, यदि उन 9 इंस्टांस के डेटा को यदि एक साथ देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 महीने के बाद स्थिति क्या थी। 9 इंस्टांस में से केवल 2 ही इंस्टांस ऐसे हैं जबकि 3 महीने के बाद निफ्टी 50 नेगेटिव में रहा था। वो इंस्टांस है उरी अटैक का जो 3 महीने के बाद भी 7.20% की गिरावट थी, और दूसरा है रशिया यूक्रेन वार की जहां की 3 महीने के बाद भी ये गिरावट 5.4% का मतलब कि 9 में से 7 ओकेजन्स ऐसे हैं जो कि 3 महीने के बाद ये मार्केट रिबाउंस किया है, और जो प्री डे सेशन थे उससे काफ़ी अधिक ऊंचे 3 महीने में आ गए। जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे कम जो है 3.90% ये पहलगाम अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का था, जहां 3.90% जनाब 3 महीने में 3.90% अटैक के बाद ये रिबाउंस किया। ये कम नहीं है। यदि इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं कि एक साल में ये 16% की बात, ये निफ्टी 50 की बातें हो रही हैं जहां की सेफ्टी अधिक है और रिटर्न जो है स्मॉल कैप मिड कैप की तुलना में कम है, उसकी बातें हो रही हैं। और सबसे अधिक जो हुआ था ये अफगानिस्तान वार में हुआ था जो कि 3 महीने में ये 20% ऊपर हो गया था। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें चूंकि 3 महीने अभी हुए हैं तो कम से कम 3 महीने अभी हमें और इंतजार करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि 3 महीने के बाद, 3 महीने के पहले या 3 महीने तक यदि यही स्थिति बरकरार रही तो मार्केट जो है एक्लेमेटाइज हो जाएगा और वो बाउंस बैक करेगा। दूसरी चीज़ है कि शॉर्ट टाइम में जैसे हमने देखा कि नेक्स्ट डे में 9 ओकेजन में से 5 ओकेजन में जो है नेक्स्ट डे यानी जिस दिन कन्फ्लिक्ट या वॉर स्टार्ट हुआ उसके नेक्स्ट डे 9 में से 5 ओकेजन में ये नेगेटिव रिटर्न था। और एक सप्ताह की यदि बातें करें तो 9 में से 4 ओकेजन यानी 5 ओकेजन जो था वो नेगेटिव रिटर्न था और 4 ओकेजन जो थे वो पॉजिटिव रिटर्न थे। तो फ्रेंड्स इससे एक कंक्लूड तो कर सकते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट या ये वार जो अभी ईरान इजराइल में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट चला गया अब कभी कुछ नहीं होगा। तो मेरे विचार से कि यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो इसमें बने रहें, और यदि आपके पास अभी सरप्लस मनी है, यदि आप SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको टॉपअप करें, और यदि लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हैं तो और पैसे यदि सरप्लस हैं आपको तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको इसमें इन्वेस्ट करने का। लेकिन किसी भी हालत में ये 3-4 महीने के बाद ये मार्केट बाउंस बैक करेगा, और जितने अभी 7% 8% का घाटा आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में शायद घाटा अधिक हो, ये बातें हम कर रहे हैं निफ्टी 50 की, शायद मिड कैप स्मॉल कैप में से अधिक हो, तो सारे के सारे जो 3-4 महीने के बाद ये आपको रिकवर कर देगा। और उस टाइम में लगेगा आपको कि निश्चित रूप से जो ईरान इजराइल वार हुआ था ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमें म्यूचुअल फंड में फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं,
ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं, या वो पॉइंट जरूर बताएं जिस पॉइंट्स पे आप हमसे असहमत हैं। थैंक यू।